औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आजकल हर जगह एक ही चर्चा है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ है। कोरोना वायरस की वजह से जहां लोगों की कारोबार तबाह हो रहे हैं, जहां मईशत डूबती जा रही है, वहीं और भी मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं। आज एक फैसला आया है सूबे वजीर दाखिला सिंध की जानिब से कि मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी होगी और हर किसी के लिए इस पर पाबंदी होगी और कोई भी इससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। इससे कितने प्रॉब्लम्स होंगे, क्या पुलिस के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल IG हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थेबो साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थेबो साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो ड्यूटी है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही मुश्किल ड्यूटी है, बहुत टफ ड्यूटी आपके अहलकार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो आपके पास हैदराबाद और जो दूसरे शहर हैं, इनमें लॉकडाउन की सिचुएशन है, क्या आप लोग उस वक्त काम कर रहे हैं? देखें, यहाँ हैदराबाद रीजन में 3 रेंजेस हैं या डिविजन्स हैं, जिसमें बिल्कुल खास डिवीजन है और उसके अलावा नवाबशाह डिवीजन है और हैदराबाद डिवीजन है। अब मसला ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग मसला है। अभी भी क्राइम से फाइट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि इसमें लॉकडाउन में हमने इम्प्लीमेंट भी कराना है और साथ में हमने जो है लोगों को तंग भी नहीं करना और तकलीफ भी नहीं देनी है। हमारे पास एजुकेशन कम है, अवेयरनेस भी कम है, तो उस हवाले से और लोग भी जो है ना वो शायद इतना उसको सीरियस नहीं ले रहे जिस तरह के बाहर के ममालिक में लेते हैं। तो बहुत मुश्किल चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस और हैदराबाद पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है लॉकडाउन की, SOPs की, वो भी पूरी हो और साथ में लोगों को भी तकलीफ ना हो, ज्यादती ना हो, पुलिस एक्सेस ना हो। है बड़ा मुश्किल। अच्छा थेबो साहब, इस वक्त में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस चीज में आ रही है? हम कुछ इस तरह की वीडियो कराची में तो बहुत ही देख रहे हैं, जो पुलिस और अवाम के दरमियान जो एक झड़प हो रही है, फिर कहीं से पुलिस की जानिब से तशद्दुद होता है, कहीं अवाम की जानिब से बदतमीजी होती है। तो क्या हैदराबाद और आपके जो इर्द गिर्द के इजला है वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखें, लेकिन ये है कि शायद हमारे यहाँ कुछ लोग कोऑपरेटिव भी हैं हैदराबाद में और कोशिश, हमारा लॉकडाउन काफ़ी बाकी जगहों से बेहतर भी है और जो है लोग कुछ हमारी बात भी मान लेते हैं, कुछ हमारी कोशिश भी है। इस तरह के वाक़यात, इस तरह के कोई शदीद किस्म के अवाम और पुलिस के दरमियान अभी हैदराबाद रीजन में नहीं हुए हैं। लेकिन देखें, मतलब मसला होता है कि एक होती है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। जाहिर है लोग तंग भी हैं, घर में रह के भी तंग हैं, फिर उनके मुआशी मसाइल भी हैं, उन्होंने चीज़ें भी लेनी है, घर में भी जाना है, स्ट्रेस भी बहुत है लोगों में और जाहिर है पुलिस में भी अब वो स्ट्रेस हो गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इस हवाले से मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि ये मुश्किल वक्त जो हमारे कौम के लिए या दुनिया के लिए है, ये खैर से गुजर जाए। और ये मेरे ख्याल में अगर ये 2 हफ्ते अगर हमारी आवाम सब्र करेगी और हमारा साथ देगी तो मुझे यकीन है कि हम काफ़ी मसले हल कर देंगे। और ख़ास तौर पे अब आज के बाद, तो पहले जो है हमने एक सहूलत थोड़ी दी हुई थी डबल सवारी या प्लेन राइडिंग में, कि हम ख्याल करते थे कि अगर कोई पीछे कोई खातून बैठी है या कोई बच्चा बैठा है या कोई बूढ़ा बैठा है, अब लोगों को ये पता चल गया तो लोगों ने उस सहूलत को भी काफ़ी मिसयूज़ किया और जब भी कहीं जाना हो, आना हो, तो कहीं कोई बच्चा बिठा देते हैं, कोई औरत बिठा देते हैं ताकि कोई रोके। अच्छा थेबो साहब, उसी जानिब आऊंगा कि ये फैसला अभी हुआ है, जाहिर है अभी आप लोगों को उस लिहाज से भी प्लानिंग करनी होगी, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि अब जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी और उन लोगों को नुकसान होगा? सपोज अगर कोई डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है और वो उसके वालिद उसको छोड़ने जाते थे, या कोई नर्स है तो, या कोई बीमार है जिसके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, तो थेबो साहब अब मुश्किलात ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी इस फैसले के बाद से? देखिए, बात यह है कि अब लोगों ने जब इस चीज़ को मिसयूज किया तो फिर अब मजबूरन जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जी अब किसी को एक्सेप्शन नहीं है। अब मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अगर इस तरह हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई डॉक्टर है या अगर कोई ऐसा मरीज है तो हम उसको अपनी तरफ से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करें या किसी तरीके से हम अपनी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं
कोशिश ये करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ज़्यादा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस हैं, SOPs है, क्योंकि लोगों ने इसको बड़ा मिसयूज किया है, तो बड़ी सख्ती होगी कल से। और ये बड़ा अच्छा है कि आज आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अब लोगों को पता भी चल जाएगा, ताकि कल से ये रात से मतलब है ये कम से कम डबल सवारी पे सख्ती से, बाकी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये डबल सवारी जिसको मिसयूज किया है उसको सख्ती से उस पर अमल करें, और गैर किसी रीजन के या कोई ऐसा मसला, और सिंगल बेशक जाए लेकिन डबल अगर करें तो वो बिल्कुल ना करें। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अगर 15 हमारा मौजूद है हर शहर में, अगर बहुत उनको मसला है तो हम अपनी पुलिस उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर कोई बीमार है, या अगर कोई डॉक्टर ने किसी अस्पताल में जाना है। लेकिन ये है कि वायलेशन ना करें। हमारी कोशिश होगी कि हम उनको जो है सहूलत फराहम करें, हम उनके लिए कोशिश करें। अच्छा तेबू साहब, इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस और सहाफी भी, तो जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती थी, जो हम देखते थे कि एक मोटरसाइकिल पे एक पीछे एहलकार होता था, तो क्या वो भी बंद हो जाएगी? देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। हमारी कोशिश होगी कि जो पुलिस भी है उनको भी हम कोई अपनी तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट दें, क्योंकि पहले नहीं देते थे, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे इसमें कोई पुलिस है या कोई बाकी है। क्योंकि जब ये चीज मिसयूज हुई है तो सबके लिए प्रॉब्लम हो गई, अब एक्सेप्शन कोई नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जुह से आवाम से अपील करूंगा, खासतौर से हैदराबाद रीजन को, कि मेहरबानी करके जो है वो डबल सवारी से इज्तनाब करें। और अगर बहुत मुश्किल है, कोई जरूरी है, तो वहाँ भी ये छोटे शहर हैं, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद या बाकी छोटे शहरों में मैनेज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि कहीं कोई मोबाइल भेज देंगे या कोई ट्रांसपोर्ट भेज देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको या कहीं को बहुत जरूरी है तो हम कोशिश करेंगे। असल में अगर हम इस पे सख्ती से अमल करेंगे तो जिस तरह हमने पहले या हमारी आवाम ने कोशिश की है, तो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम केसेस हुए हैं। तो अगर ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर इस तरह होगा तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है कि ये आवाम के फायदे की बात है। अच्छा तेबू साहब, एक चीज और आपसे मुझे जाननी थी, क्योंकि माशाल्लाह आपका बड़ा तजुर्बा है, आप एडिशनल IG कराची भी रहे, आपके साथ काफी हमने काम भी किया है। तेबू साहब, कुछ वीडियोस हम ऐसी देखते हैं जिसमें पुलिस की जानिब से तशद्दुद हो रहा होता है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इस वक्त पुलिस भी बहुत मुश्किल ड्यूटी कर रही है। हम देखते हैं कि अगर दुकान बंद कराने जाते हैं तो वहां डंडे मारने लगते हैं। कराची की ऐसी ज्यादा वीडियोज आ रही है। तो तेबू साहब, आपका माशाल्लाह एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके समझते हैं क्या ये तरीकेकार आपके लिए आपसे मुनासिब है? देखिए, बात यह है कि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, कभी कभी गुस्से में कुछ एक्सेस हो जाता है। हैदराबाद में भी इस तरह एक SHO ने कि दुकान वाले से किया, लेकिन फिर उसने माफी भी मांगी। इंसान है हम, छोटी मोटी चीजें हमें दरगुजर करनी चाहिए। अगर कोई थोड़ी बहुत पुलिस या कोई अवाम भी ज्यादती करे, अगर अवाम भी कुछ गुस्से में कुछ करती है तो वो पुलिस वालों को भी बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि बड़ा मुश्किल वक्त है और चैलेंजिंग है। तो हमें थोड़ी सी बर्दाश्त, टॉलरेंस चाहिए। हमें इस्लाम ने भी ये सिखाया है कि जी आप बर्दाश्त करें, सब्र करें। तो ये हमें पुलिस को भी सब्र करना चाहिए, अवाम को भी सब्र करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, दिल बड़ा करें, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि ये ईगो का मसला ना बनाए। तेबू साहब, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, स्पेशली अपनी हैदराबाद रीजन को कोई पैगाम देना चाहते हैं, खास तौर पे अब डबल सवारी एक बड़ा कल से इशू बन जाएगा? मैं बिल्कुल, आपने बड़ा मुझे सही कहा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि ये अचानक एक सख्ती भी है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज हैदराबाद रीजन में कि ये डबल सवारी से इज्तनाब करें। अगर बहुत जरूरी है कोशिश करें तो आप 15 पे या कहीं हमें राब्ता करें, हम कोशिश करेंगे, हम आपको कहीं ना कहीं कोई फैसिलिटेट करेंगे। अगर बहुत कोई डॉक्टर है या कोई ऐसा कोई बहुत जरूरी इमरजेंसी केस है, कोई इमरजेंसी केस है, वरना ये है कि थोड़े दिन हैं, गुजर जाएंगे। प्लीज ये जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम जो कुछ तकलीफ पीते रहे तो बिल्कुल जी, आवाम के बिल्कुल फायदे के लिए हो रही है। बहुत शुक्रिया गुलाम कादिर तेबू साहब। और ये चीज़ बहुत अच्छी अभी तेबू साहब ने कही। मैं क्योंकि जब ये फैसला आया तो मैं उस वक्त न्यूज़ रूम में था, मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मुझे परेशानी ये थी, मैं डबल सवारी पे मोटरसाइकिल पे नहीं घूमता हूँ, लेकिन मेरे जहन में फ़ौरन वो लोग आए जिनके फादर, अक्सर मैंने ऐसी डॉक्टर्स देखी हैं, ऐसी नर्स देखी हैं जिनके फादर, जिनके भाई उनको छोड़ने जाते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें, ज़्यादातर तबके के पास मोटरसाइकिल है, तो उनको छोड़ने के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता हो ऐसा मसला हो जाए तो हॉस्पिटल जाने के लिए होता है। लेकिन ये एक जो थेबो साहब ने बात करी, यही मैं चाहूँगा
कि हमारी कराची पुलिस चीफ को भी चाहिए कि वो उस चीज़ पे अमल करवाएं कि अगर किसी शख्स के साथ बहुत कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसा मसला हो गया है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचना है और आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, या फिर किसी को किसी ऐसी ड्यूटी पे पहुंचना है, तो आप 15 पर अपनी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि पुलिस जो है उनको फौरी तौर पर हेल्प करे और उनको जो उनकी मुकर्ररा मुकाम हो, अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचना है, करीबी हॉस्पिटल पहुंचना है, तो वहां पहुंचाने में मदद करे। ये वजह होती है जी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अब वो तमाम लोग जो बिला वजह मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, डबल सवारियों पे घूम रहे थे, या अपनी फैमिली को जी लॉकडाउन दिखा के लाते हैं, ऐसे भी हमने लोग देखे करें जी लॉकडाउन दिखा के लाते हैं, तो ये आप लोगों की वजह से वो तमाम लोग जो बिला वजह बाहर निकल रहे थे, देखें उसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है, और जिसका नुकसान अब बहुत से लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जेन्युइन लोग भी हैं जिनको मोटरसाइकिल पे निकलना है और डबल में निकलना है। बहुत से रजाकार हैं जो अगर खाना लेके जाते हैं, बहुत से रजाकार हैं जो पानी लेके जाते हैं, तो मोटरसाइकिल पर 2 बैठ गए, आराम से कैरी करके ले गए। तो अब ये सबके लिए मसला होगा। तो यही वजह होती है जो कहते हैं ना कि जी किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मिसयूज़ की वजह से दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। के साथ मैं हूं सैयद शहरियार आसिम। अभी हम बात कर रहे थे सिंध की सूरत हाल के हवाले से। वहीं अगर हम नज़र डालें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ज़ाहिर अगर हम बलूचिस्तान सूबे की बात करें तो वहाँ पे लोगों के पास इतना रोज़गार भी नहीं है, और लॉकडाउन ने उन्हें कितना परेशान किया हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है DG लेवीज़ मुजीब साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुजीब साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्योंकि 90% जो हिस्सा होता है बलूचिस्तान का वो लेवीज़ देखती है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से बलूचिस्तान में? जी, बलूचिस्तान जैसे आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है, और इस हवाले से सिर्फ जो मेडिकल स्टोर हैं, ग्रोसरीज की शॉप्स हैं, और जो खाने पीने की जो अशिया हैं वो सिर्फ वो दुकानें खुली हैं, और बाकी तकरीबन सारी दुकानें बंद हैं। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उस पर भी पाबंदी है, और इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है उस पर भी पाबंदी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, जैसे अगर हम बात करें सिंध की, खास तौर पे कराची की हम बात करें, तो यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बड़े मसाइल भी आ रहे हैं, फिर आवाम की जानिब से भी आवाम इतना सीरियस नहीं ले रही है लॉकडाउन को। तो क्या बलूचिस्तान में इस तरह के मसले आ रहे हैं? क्या लोग जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बाहर निकलने पर कुछ आप लोगों की जानिब से पकड़ धकड़ हो रही है? जी, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग शुरू में तो कैजुअल ले रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरूर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को आगे मिलती गई, तो उनमें भी ये एहसास पैदा हुआ कि ये वाकई एक वबा है, और इससे जितनी प्रिकॉशन जो है ना लेने की जरूरत है वो लोगों को लेनी चाहिए। तो इस हवाले से भी काफ़ी सारे लोगों में ये कम से कम सेंस क्रिएट हो गया है कि जो है ना ये एक फैक्ट है, और इस हवाले से जितनी भी प्रिकॉशन है वो लेनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे आपको पता होगा 144 भी इम्पोज हुआ है, लोग निकलते हैं बाहर जो है, तो इस हवाले से फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फिर जारी बातें फिर जो एक तरीक़ाकार होता है कानूनी, वो उस पर अमल दरामद गवर्नमेंट जो है ना करवाती है। मुजीब साहब, राशन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या बलूचिस्तान में राशन की फरामी हो रही है? क्या लेवीज़, क्योंकि ज़ाहिर सपोर्ट तो देती होगी, साथ जाती होगी, जैसे यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी में राशन की तकसीम होती है, तो क्या बलूचिस्तान में इस वक्त आवाम तक राशन पहुँच रहा है हुकूमत की जानिब से? जी, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो 90% एरिया है वो पुलिस के लेवीज़ की जो है ना उसमें है, कंट्रोल में है। तो जो सर्वे का जो काम है बुनियादी रेवेन्यू टीम के साथ लेवीज़ ही होती है तमाम इलाकों में, और उसके बाद जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लेवीज़ की थ्रू होती है, और जो भी सिक्योरिटी की मैयत है वो तमाम दीगर कानून नाफिज करने वालों के साथ लेवीज़ की पेश होती है वहाँ पे। तो इस हवाले से लेवीज़ का एक अहम और बड़ा मौसर किरदार है। अच्छा, जो इसमें कारोबारी तबका है, क्या उनसे आपकी इस बारे में कभी बात हुई? क्योंकि कारोबारी तबका जो है, जो बिजनेस मेंस हैं या इसके अलावा जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको इस वक्त में बाहरी नुकसान हो रहा है, तो क्या कभी उनसे इस हवाले से कोई बात हुई? क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात रखी? जी, बीच में तो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी थी या ताजर बरादरी थी, उनका तो वो उन्होंने ये गवर्नमेंट से बीच में उन्होंने एहतजाज किया कि जी हम जो है ना अपनी दुकानें खोलेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के फिर उनको समझाया गया कि ये इसमें जो है ना सब नुकसान में होंगे,
तो वो अफ़वाह व तफ़हीम से वो मसला हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उस हवाले से बस पे वो अमल पैरा है। अच्छा मुजीब साहब, जहाँ तक ज़ाहिर मेरी मालूमात है, मैंने काम भी किया है कि लेवीज़ की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं है और एरिया बहुत बड़ा है, तो इस सूरत हाल में आपके कितने जवान और कितनी कितनी देर ड्यूटी कर रहे हैं? क्योंकि वैसे ही लेवीज़ नफरी में कम है और एरिया बहुत ज़्यादा होता है, आप लोगों के पास रकबा बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त में किस तरह काम हो रहा है? कितने कितने देर की आपके जो जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? इसमें इस तरह किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उन्होंने फेजेस में किए हैं। जैसे अगर कोई यूनियन काउंसिल है तो उनका बाकायदा वो शेड्यूल इशू करते हैं और शेड्यूल के हिसाब से फिर वहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वन गो में तो वो नहीं कर रहे, तो शेड्यूल करते हैं ताकि एक तो वो अफरा तफरी ना हो और एकदम लोगों का जमगट्ठा भी ना हो और सारे जो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है कोरोना के हवाले से वो लिए जाते हैं। तो इस हवाले से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो मैनेज कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से। अच्छा, जितने हमारे DCACs हैं, ख़ास तौर पे अगर हम ताफ्तान की बात करें जहां से ज़ायरीन का मूवमेंट थी, अभी कुछ मैंने सुना है कि कुछ और भी मूवमेंट्स के हवाले से कुछ काम हो रहा है, कुछ आप लोगों ने किया है कि इनको भेजना है, कुछ ऐसा है? जी, शुरू में तो बड़ा इन्फ्लक्स था उनका ज़ायरीन का, तो इस हवाले में थोड़ी सी गवर्नमेंट को मुश्किलात पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो सेटल हुए और फिर वहाँ पे आपको मालूम होगा कि वहाँ पे एक टेंट सिटी और फिर बाद में जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया और इसके बाद फिर क्वेटा में और फिर साथ के अब्दुल्ला में, ये 3 बड़े शहरों में क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए और बाकायदा इनकी स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद फिर बाकायदा उनको फिर परमिशन दी जाती थी उनको घर जाने के लिए। तो इस हवाले से वो सारे इक़दाम लिए गए जो ज़रूरी थे। बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। और मुजीब साहब हमें बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं बताऊं जो लेवीज़ है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, लेवीज़ जो है वो 90% हिस्सा जो है बलूचिस्तान का कवर करती है और नफरी में कम है। बड़े अच्छे लेवीज़ के हमारे जवान हैं, मैंने काम भी किया था उनके साथ, तो बहुत अच्छा इस वक्त में लेवीज़ काम कर रही है। लेकिन फिर वही बात है कि हर जगह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कराची की और सिंध की, तो इस वक्त में यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग बड़ा परेशान भी हैं। आज जो ताजिर बरादरी थी उनकी भी मीटिंग हुई है, CM साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुईद अनवर साहब है, DMC ईस्ट के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मुईद भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो DMC ईस्ट है, मैं देख तो रहा हूँ कि आप लोगों की जानिब से स्प्रे हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है आप लोगों की? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ कोरोना के पेशेंट हैं वहाँ पे हमारा स्टाफ जा रहा है, हम वहाँ पे फ्यूमिगेशन कर रहे हैं बाकायदा। वहाँ पे हमने जहाँ लॉकडाउन हुआ है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरियो में हम राशन दे सकें। तो जो हम अपने सतह पे कर सकते हैं कर रहे हैं। आज भी नासिर शाह साहब भी आए हुए थे, उनके साथ मिलकर हमने पूरा पहलवान गोड, ये UC ब्लॉक 11 UC 27 का पूरा एरिया हमने फ्यूमिगेशन करवाई है। वहाँ पे सॉलिड वेस्ट की मशीनरीज भी थी, वहाँ पे वाटर बोर्ड की भी थी, DMC ईस्ट की 50 बाइकें और 2 बाउजर थे। तो जो हो सकता है इस वक्त कर रहे हैं सर। जिस डे बाय डे रोजाना पेशेंट बढ़ रहे हैं। अच्छा मोहित भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि जब ये लॉकडाउन हुआ था और फिर कुछ इलाकों को सील एकदम कर दिया गया था, कुछ GCs के नाम आ गए थे, तो क्या उस वक्त जो उनको सील करने से पहले आप लोगों को एतमाद में लिया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि ये जगहें सील हो रही हैं? देखिए सर, उस वक्त मैंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कोई एतमाद में नहीं लिया गया था, ना हमारी किसी बल्दियाती गवर्नमेंट में कहीं हमें किसी जगह भी एतमाद में नहीं लिया गया था। पर ये बात सेकंड डे जब हमारी डिस्कस हुई, कमिश्नर कराची भी थे, DC भी थे, तो वो बात सही थी कि उस वक्त का तकाजा था कि उसको फौरी तौर से लॉकडाउन किया जाए। अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये पेशेंट मजीद बढ़ सकते। जिस जगह पे इन्होंने सील किया था और हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, वो एक दिन के अंदर 24 पेशेंट आए थे। तो जिसकी वजह से ये हो गया कि भाई उन्होंने अगर किया है तो सही किया, पर हमें सेकंड डे उन्होंने ऑन बोर्ड लिया। अगर हमें ऑन बोर्ड ले लेते तो वो जो यूसी का इशूज था, जो पुराने 2005 से लेकर 2010 तक यूसियां थी, उसको उन्होंने बताया था। बेसिकली आप जैसे मेरी UC 25 है और पहले वो UC 9 थी, तो वो उन्होंने बताया कि जी वो UC 9 है नोटिफिकेशन में जो जारी किया, जिसकी वजह से एक पैनिक और ये बिल्कुल पैनिक आ गया था। अच्छा मुझे बताइएगा, राशन के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी मदद, आप किस तरह राशन की फराहमी हो रही है? देखिए, गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल गवर्नमेंट अपनी सतह पे कर रही है। DC ने जी नोटेबल पर्सन को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, कमेटी में बनाया हुआ है, चेयरमैन को भी लिया हुआ है। पर मैं ये समझता हूँ जहाँ जहाँ हमारे UC चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया हुआ है या उस कमेटी में है, तो वहाँ पे सही जा रही है।
अदरवाइज ये नोटेबल पर्सन जो हैं या इस टाइप के लोग हैं वो अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा हम डीएमसी ईस्ट भी अपनी सतह पे 2 से 2,500 राशन तकसीम कर चुकी है, और सबसे बड़ी मुझे जो हेल्प मिल रही है वो KKF से, खिदमत खल्क फाउंडेशन से हमने लिए हैं। हमने यूसी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाकर दिया। बेसिकली जो लायंस एरिया का है, बहुत ही स्लम एरिया है, UC 9, इसके अलावा खुदादाद कॉलोनी है, इसके अलावा अच्छा मुझे साहब, मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा था क्योंकि ईस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा वो है जिला है, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी कौन कौन से ऐसे आपके इलाके हैं जहां पर अगर मुखय्यर हजरात अपने तौर पे राशन देना भी चाह रहे हों, बहुत से लोग खुद अपने तौर पे करते हैं, तो वो इलाके आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो उन इलाकों में चले जाएं अगर जाना भी चाह रहे हैं खुद तो? अच्छा जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसे हजरात है जो देना चाह रहे हैं, पहली बात तो माशाल्लाह कराची जो है सर, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे अतियात कह लें, ज़कात कह लें, या सपोर्ट कह लें, या चैरिटी का सिस्टम सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कोई मुझे 500 राशन दे रहा है, कोई 200 राशन दे रहा है, दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर कुछ हजरात हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहता हूँ कि जी हमारे इलाकाई काउंसलर्स हो गए, हमारे यूसी चेयरमैन हो गए, उनसे वो कांटेक्ट करें और जरूर। और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा चैरिटी है KKF खिदमत खल्क फाउंडेशन, वहाँ पे भी हजारों की तादाद में जमा हो रहे हैं, और वो फिर एरियो में हम उसको दे रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें। अच्छा मुझे साहब, ये जो स्प्रे की आपने बात करी कि आप लोगों के एहलकार स्प्रे भी कर रहे हैं, अब एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि कल से डबल सवारी पर जो है वो पाबंदी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पर्पस के लिए हो, वो डबल सवारी पे नहीं घूम सकता। तो मैं तो देखता हूँ कि अक्सर मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठ के स्प्रे कर रहे होते हैं, तो इससे कितना प्रॉब्लम आएगा आपको? नहीं जी, हमारे पासेस बने हुए हैं, हम जा सकते हैं। नहीं, वो मना हो चुके हैं, बिल्कुल कह दिया है मीडिया या कोई भी होगा, किसी को भी किसी तौर पे डबल सवारी की वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकता। नहीं जी, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी रेस्क्यू टीमें सर, वो रेस्क्यू टीमें तो जाएंगी। खुदा ना खास्ता कहीं भी ऐसी आफत आती है तो उसके लिए रेस्क्यू के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है कि भाई उसको नहीं जाने देंगे, हमें उन एरियो में जाने देंगे, और हमारी टीमें जा रही हैं, आज भी गई हैं, और हमारी अभी आया था कि बिल्कुल ही आपने वो कर रहे हैं डबल वाले, तो कह रहे नहीं जी आपके लोग जो है, हमारे लोग बेसिकली यूनिफॉर्म में हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं, उनके साथ मशीनरीज हैं स्प्रे की, तो उनको मेरे ख्याल में इंतजामिया नहीं रोकेगी। तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी पुलिस नहीं जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि फिर आप लोगों के साथ भी मसला हो सकता है? देखिए सर, हम उसका पार्ट हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोरोना का पेशेंट है जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो उधर हमारी एक मेडिकल टीम जाएगी, वहाँ पे वो किट जाएगी चेकअप के लिए। इसी तरीके से फ्यूमिगेशन की हमारी टीम जाएंगी। और अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि ईस्ट में राशन हम भिजवाएंगे ईस्ट में मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ एक्चुअल फिगर हाथ नहीं आ पा रही है, आप बताइएगा कि आपकी नॉलेज में कितने ईस्ट में कितने केसेस आ चुके हैं कोरोना से? देखिए अभी तक सर 275 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 70 रिकवरी हुए हैं और 11 डाइट है, 11 एक्सपायरी है इसके अंदर। अच्छा, ये ईस्ट की आप रिपोर्ट बता रहे हैं? जी, 275 के अभी तक आ चुके हैं, 75 की रिकवरी हुई है। और ये ज्यादा किन इलाकों में है? ये सर मुख्तलिफ एरियो में है, ये महमूदाबाद में भी है, ये जी लाइंस एरिया में भी है, ये जी पहलवान कोट में भी है। बेसिकली ज्यादातर ये 13D गुलशन का एरिया है, उसमें भी है। ये ज्यादा असल में ईस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड है, गुलशन जोन और जमशेद जोन। गुलशन जोन में सबसे ज्यादा वो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन साहब। और मोइनुद्दीन साहब बता रहे थे कि गुलशन जोन में जो है कि बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और वो तमाम लोग जो इस वक्त में इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं वो उसको सीरियस लेना शुरू करें। और लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक बात कहूँगा कि लॉकडाउन इस वजह ज़रूरी है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कोरोना का बस एक ही इलाज है, वो है एहतियात। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और आज जो जितने भी ताजिर बरादरी थी, इनकी एक मीटिंग हुई आज CM साहब से। उसके बाद फिर कमिश्नर कराची से भी हुई, जिसमें इन्होंने अपने मसाइल रखे ताजिर बरादरी ने कि जी हमारे साथ ये मसले हो रहे हैं। जिसके बाद ये कहा गया कि कुछ SOPs बनेंगी। हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हकीम शाह साहब मौजूद हैं, चेयरमैन। इनसे बात करेंगे कि इस मीटिंग में हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम शाह साहब, आज आप लोगों की मीटिंग हुई थी, पहले CM साहब से, उसके बाद कमिश्नर कराची से हुई थी। हमने कोशिश की थी कमिश्नर कराची को भी लाइन पे ले, लेकिन वो बहरहाल हमसे नहीं वो हो पाए। तो मुझे बताइएगा कि क्या इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ? देखें, वज़ीर आला सिंध के साथ आज ताजिरों की बहुत ही हौसला अफजा मीटिंग हुई। हमें उम्मीद की किरण नज़र आई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कारोबार बहाल होगा। और
वज़ीर आला सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी है जो 4 वज़रा पर मुश्तमिल है और साथ ही साथ उसमें कुछ ताजिर भी नुमाइंदगान भी हैं। वो SOP तय करेंगे कि कारोबार की बहाली को मुमकिन बनाया जा सके। आज इस हवाले से हमारी कमीशन हाउस में मीटिंग की थी और उसमें हमने अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी है, जो हुकूमती कमेटी है। तो वो कल इंशाल्लाह वो तजावीज़ वज़ीर आला सिंध के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब उस पर काम होगा। और तो तजावीज़ क्या है वो ज़रा आप हमसे शेयर करेंगे, क्या तजावीज़ हैं? देखें, उस पर ये बात हुई है कि हम मुख्तलिफ ट्रेड्स को मुख्तलिफ दिनों में जो है वो बहाल कर सकते हैं। ठीक है। मसलन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है उनसे मुंसलिक जो काम है वो एक दिन हम करें और उसके साथ दूसरे दिन जो है वो कपड़े का है और उनसे मुंसलिक शूज हैं या फिर कारपेट, कर्टन्स, ये मतलब हर बिजनेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया गया है कि जो बिल्कुल ही ब्लॉक हुआ हुआ है वो थोड़ा सा खुल जाए। जी बिल्कुल। हमें लगा कि वज़ीर आला सिंध कोरोना के खात्मे के साथ साथ चाहते हैं कि मईशत भी वापस बहाल हो, जो बेरोजगारी हो रही है और लोगों को बेरोजगारी से भी बचाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मस्बत कदम है हुकूमत सिंध का, जहाँ हुकूमत सिंध ने बेहतर इक़दामात किए कोरोना को कंट्रोल करने में, वहीं एक कदम आगे सिंध हुकूमत ने कारोबार को बहाल करने में भी कोशिश की है। और हम समझते हैं कि कारोबार की बहाली से जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जो मुतासिर हुए हैं इंशाल्लाह उनका भी रोजगार वापस। अच्छा हकीम शाह साहब, मुझे एक बात और जाननी है। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि कुछ ऐसी ताजिर बरादरी थी जिसने कहा था कि हम 14 तारीख के बाद जो है वो दुकानें खोलेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। तो उसकी वजह क्या थी? ये क्या रीज़न क्या हुआ था वो? देखें, कोरोना वायरस जो है एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, पूरी दुनिया में ये पहला हुआ है और ये इशू सिर्फ कराची या पाकिस्तान का नहीं है। इसमें हमें बहुत ही समझदारी के साथ फैसले करने होते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती कारोबार खोलना ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने के मुतरादिफ होगा। हमने ये फैसला किया था कि हम एक महफूज कारोबार करें, जिसमें हम मुहतात अंदाज में वो सारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, उसके बाद ही कारोबार शुरू हो। और वो लोग जो ताजिर तंजीमें जो ज़बरदस्ती कारोबार खोलना चाह रही थी वो भी आज मजबूर हुए टेबल टॉक पर, और उन्होंने भी ज़ाहिर टेबल टॉक ही इसका हल है। अच्छा हकीम शाह साहब, ज़ाहिर गवर्नमेंट आपको कुछ SOPs बताएगी जिसमें मास्क पहनना ज़रूरी होगा, सैनिटाइजर होगा, वॉक थ्रू गेट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या उस पर इम्प्लीमेंट होगा? क्या आप ताजिरों ने इस चीज़ के ऊपर बैठ के कोई अपना लाहे अमल बनाया कि जो हुकूमत हमें SOPs देगी उनको हम फुलफिल करेंगे? देखें, मुश्किल ज़रूर है लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कम अज़ कम जो दुकानदार है या वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो मास्क भी पहने, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। हमारी तो कोशिश होगी कि जितना सेफ तरीके से कारोबार करें इंशाल्लाह। और देखें, आज जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि हुकूमत सिंध ने जो टैक्सेस हैं हुकूमत के मातहत, जिसमें SRP और एक्साइज एंड टैक्सेशन, उसमें भी रिलीफ देने का ऐलान किया है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे हम, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कारोबार बहाल होगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें वक्त से वक्त से बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब। और ये खुशी की खबर है उन तमाम के लिए कि जिनका कारोबार बहुत दिन से बंद हुआ था। जैसे कि आज हकीम शाह साहब ने बताया कि मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला किया गया है कि कुछ SOPs के साथ जो है वो कारोबार खोला जाएगा। अब वो तमाम लोग जो जिन्हें SOPs फॉलो करनी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखें जी, ये जितनी भी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं, तो जो हुकूमत की जानिब से आपको SOPs दी जाएँ उनको जब आप फॉलो
फॉलो करेंगे तो हुकूमत का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना अगर SOPs फॉलो नहीं होंगी तो फिर इसी तरह के लॉकडाउन हो जाएंगे और फिर मजबूरी में, जैसे अब डबल सवारी पे पाबंदी हो गई है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से जो भी SOPs दी जाएं उसको फॉलो करें और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसी तरह दोबारा जो है वो कारोबार शुरू करे। जहां बहुत से तबके इस लॉकडाउन की वजह से परेशानी का शिकार हुए, वहीं हमारे जो बिल्डर्स हैं जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है वो भी बड़ा प्रॉब्लम में आए। लेकिन फिर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कुछ ऐलानात भी हुए, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद उवैस थानवी साहब, किंग्स ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैस साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इक़दामात हुए थे और जो फैसले हुए थे कि जो कंस्ट्रक्शन से जिन लोगों का ताल्लुक है उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिली और क्या अब आप लोग मुतमईन हैं? जी, जिन फैसिलिटीज की बात खान साहब से हम तकरीबन 18 महीनों से कर रहे थे, जो पैकेज हम चाह रहे थे कि वो हमें दें, वो पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया है। और ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इसमें डिले है। अभी SOPs वगैरह भी आ गई हैं सारी चीज़ें, तो जो हमने उनसे डिमांड की थी अल्हम्दुलिल्लाह एज बिल्डर, यानी हमने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से उनके पास ये अपनी डिमांड रखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो पैकेज दिया है बहुत अच्छा पैकेज दिया है। इसमें रिलीफ है, बिल्डर्स के लिए भी रिलीफ है और आम आवाम के लिए भी रिलीफ है। इंशाअल्लाह ताला जो ये कोविड-19 के बाद जो काम का सिलसिला शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई थी, या मैं गलत हूं या ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी गई थी? नहीं, बिल्कुल फेडरल की तरफ से कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल गई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल गई, मगर शराइत के साथ मिली है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने अपने कोई SOPs बनाने हैं, साउथ के तो उन्होंने बनाए हैं, तो उनको देखते हुए जो है वो ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, इनके भी वो SOPs थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स इशू करेंगे, तो उसके बाद काम शुरू होगा। तो वो SOPs क्या है? क्या आप उन SOPs से मुतमईन हैं? क्या वो SOPs ठीक हैं? देखिए जी, SOPs तो देखें, जो मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, जाहिर है मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अगर कोविड-19 के बाद काम शुरू कर रहा हूँ तो एहतियाती तदाबीर के साथ काम शुरू करूँ। वो सारी तदाबीर जो उन्होंने बताई हैं उसमें यही है कि डिस्टेंस रखा जाए, मास्क पहने जाएं, मास्क लगाए जाएं, साइट के ऊपर काम करते वक्त भी जो है वो मास्क बिल्कुल, ये तो बहुत सारी बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी जो चीजें हैं। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिली है, जो कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत मिली है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? देखें, जो कंस्ट्रक्शन की इजाजत इस वक्त मिली है वो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर की इजाजत मिली है। ग्रे स्ट्रक्चर में इसमें हमारा सीमेंट का काम और हमारा रेती बजरी का काम, ब्लॉक मेसनरी का काम ये हो सकेगा। जाहिर है इंडस्ट्री पूरी बंद है इस वक्त, यानी जो मैं फिनिशिंग स्टेज के ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ, जो फैंसी फिटिंग इस्तेमाल करता हूँ, वो अभी इस वक्त इंडस्ट्री खोली नहीं है, तो उसके ऊपर काम फिलहाल नहीं किया जाएगा। और जो बिल्डिंग्स बिल्कुल तैयार हैं उनकी फिनिशिंग का काम कर सकते हैं आप लोग? जो मटेरियल हमारे पास साइट पे मौजूद होगा, जाहिर है उस पर तो काम कर सकते हैं SOPs को मेंटेन रखते हुए, और मगर जो हमने जाहिर है मार्केट से लेना है, जो मटेरियल हमने मार्केट से परचेज करना है, वो तब तक नहीं कर सकते जब तक वो इंडस्ट्री नहीं खुलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और अभी देखते हैं अल्लाह ताला जो है हम लोगों के लिए आसानी भी पैदा करे, क्योंकि इस वक्त में कह तो रहे हैं कि एक एक दिन दिया जाएगा जितने भी ताजिर बरादरी है उनको भी, तो फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला ग्रो करना शुरू होंगी। लेकिन फिर वही आवाम के लिए ये एक ज़रूरी पैगाम है कि जी, जितने भी आप लोगों को हिदायत मिलती हैं, जो भी हुकूमत की जानिब से वो इक़दामात होते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। और ये डबल सवारी वाला जो इक़दाम था, इससे मुझे भी थोड़ा हुआ था कि यार बड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये उन लोगों की वजह से हुआ है जो बिला वजह बाहर निकल रहे थे, और फिर फाइनली जब हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं रहा तो उन्होंने जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 15 से 20 मई तक कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। तो अब ये मसला है कि देखिए जी, अब एक चीज़ अगर खुल रही है तो उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने उसके ऊपर जो SOPs आपको दी जाएंगी, अगर आपने उसको फॉलो नहीं करी तो एकदम केसेस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 15 से 20 मई तक कोरोना के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जितने भी SOPs आपको मिले, काइंडली उन SOPs को फॉलो करें, बिला वजह आप अपने घर से बाहर ना निकलें। ये एक मुश्किल घड़ी है, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिल के कुछ करना है और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर आएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।